देखो फंडामेंटल थ्योरम और एलसीएम एचसीएफ के बाद में जो कि रेशनल नंबर का यानी कि इंटीजर का एक प्रॉपर्टी था, वो भी कौन से इंटीजर का? पॉजिटिव इंटीजर का, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में तो हमने, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर का एक प्रॉपर्टी था वो, ठीक ना। अब हम लोग रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर पे, है ना। रिविजिट करने का क्या मतलब कि हम फिर से आए हैं इरेशनल नंबर पे, यानी कि पहले हम लोग कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर को पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे हम लोग इरेशनल नंबर को? क्लास 9th में पढ़े थे, है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जैसे कि ये √2 है, √3 है एंड √5 है, √6 है, ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। एंड इवन तुमने पढ़ा होगा कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है ना। पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर ही है। इनका जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक ना। तो जब कभी भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है? मैंने बता दिया है कि कभी तो एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी वो खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जहां तक उसका मन करेगा वहां तक चलता जाएगा, इवन वो कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है ना। और वो कभी भी रिपीट भी नहीं करेगा, यानी कि जो डिजिट होंगे वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है रिपीट नहीं करेंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन यही होता है। यहाँ पे फिर हमने रिविजिट क्यों किया है? रिविजिट इसीलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि √2 जो है ये वाकई में इरेशनल है हमको पता है, लेकिन इनको इतने से जो है तसल्ली नहीं है, ये हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अब प्रूव कैसे करते हैं ये सीखो तुम, ठीक है ना। सो √2 को हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे, √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा है और तुमको डेफिनेशन भी दे रखा है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, कैन नॉट बी रिटन, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है। ये कुछ एग्जाम्पल भी तुम्हारे सामने दिख रहे हैं इरेशनल नंबर के, करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने ऑलरेडी बता दिया है रूट के अंदर कौन से वाला नंबर जो होगा इरेशनल होगा। रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इरेशनल होगा। यहाँ पे ये कह रहे प्राइम नंबर इरेशनल होगा, चलो बोल दिया कि प्राइम नंबर इरेशनल होगा। प्राइम तो होगा ही होगा, 100% है, लेकिन बाबू जो √6 है, √6 जो है यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये बस इतना, ये इस प्रकार से हमको बताना चाह रहे हैं। अच्छा, तो √6 क्या है? प्राइम ना होकर के भी क्या है? इस 6 जो है प्राइम ना होकर के भी √6 क्या दे रहा है हमको? इरेशनल दे रहा है, ठीक ना। तो रूट के अंदर में क्या होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमको वही बोल रहा है कि अब हम जब प्रूव करेंगे, है ना, जैसे √2 को प्रूव करना है, √3 को प्रूव करना है इरेशनल, तो प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरम को समझना है हमको, ठीक ना। ये थ्योरम क्या कह रहा है इस चीज को हम समझते हैं। थ्योरम हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है P जो कि प्राइम नंबर है। क्या है? P बी अ प्राइम नंबर, ठीक ना। हमारे पास एक नंबर है, ध्यान रहे, कोई नंबर है P जो कि प्राइम नंबर है ना। और यदि P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a जो है कोई नंबर होगा उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, ध्यान रहे, अगर P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 100% ये तय होगा कि P जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a जो है हमारा वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर यहीं पे मैं बात कर दूं क्या a जो है 7/5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ठीक ना। तो a हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब समझते हैं इस बात को, क्या कहना चाह रहा है। देखो, मान लो कि हमारे पास 2 है, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब 2 जो है लेट्स सपोज 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो अगर 2 जो है 100 को डिवाइड करेगा तो ये तय है कि 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा, है ना। 2 से 10 को डिवाइड करके देख लो, आंसर कितना आएगा? 5 आएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर 2 ने जो है 10 के स्क्वायर को डिवाइड किया यानी कि 100 को डिवाइड किया, तो 100% ये बात सच है कि वो 10 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर था, ध्यान रखना, प्राइम नंबर। चलो एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 3, ये पहला ले लिया मैंने, 3 है मेरे पास। 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। अब मान लो कि 3 ने डिवाइड कर दिया किसको? तो किसी नंबर के स्क्वायर को, कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसके स्क्वायर करने पे हम मतलब 3 उसको डिवाइड कर दे। तो लेट्स सपोज मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि काम करो 6 का स्क्वायर ले लो। 6 का स्क्वायर क्या होगा?
36, क्या 3 जो है 36 को डिवाइड करेगा? करेगा ना, 12 बार में करेगा ना, 36 को डिवाइड करेगा। तो 100% ये तय है कि 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज 7 के बारे में बात करते हैं, तीसरा एक और बात कर लेते हैं। 7 डिवाइड कर रहा है किसको? 7 डिवाइड कर रहा है लेट्स सपोज किसी नंबर के स्क्वायर को, जो कि हमारा 49 है, सबसे बेस्ट है। 49 को 7 डिवाइड करेगा, ये 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है ना। तो अगर 49 को 7 ने डिवाइड किया तो ये तय है कि जो 7 है वो 7 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 49 क्या है? 7 का ही स्क्वायर है। तो ये बात तुमको समझ में आती है कि अगर हमारे पास p एक प्राइम नंबर है और उसने a स्क्वायर को डिवाइड किया, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो वो तय होगा कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे a क्या होगा? a हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ वगैरह दे रखा है, तुमको प्रूफ नहीं समझना है, सिर्फ थ्योरम जो है ध्यान में रखना है तुमको। ठीक, कोई डाउट है यहाँ पे तुम लोग का? पक्का? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो डाउट। ठीक है ना? देखो, जो तुमको बुक से पढ़ा रहा हूं मैं चीजें, ठीक है ना, बुक में उन चीजों को हाईलाइट करने का है तुमको, ठीक, और उसको अपने नोटबुक में एज अ नोट लिखना है। ठीक है ना, एज अ नोट लिखना है उसको, ताकि जब उसको तुम रिवाइज करो तो तुमको समझ में आए कि क्या हमने पढ़ा था, है ना। तो ये काम तुमको करना है, स्पेशली ये बहुत जरूरी है। करेक्ट, जरूरी इसीलिए क्योंकि इसको रिवाइज करने में तुमको आसानी होगी। बुक से कोई पढ़ना नहीं चाहता, है ना। अभी मैंने तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब उस एक्सप्लेनेशन को तुम कॉपी में नोट डाउन कर लो। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद उसको बार बार जो है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद गो थ्रू कर लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करने से क्या होगा? चीजें तुम भूलोगे नहीं। ठीक है ना। अच्छा, तो ये थ्योरम क्लियर होता है। अब ये थ्योरम तुमने पढ़ा क्यों? क्योंकि अभी जब हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे ना, तो वहां पे इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो √2 को हम लोग प्रूव करते हैं कि ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो चलो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बात रखा है। देखो, हमसे क्या कह रहा है कि ये जो प्रूफ हम करने वाले हैं, ठीक ना, ये जो प्रूफ हम करने वाले हैं, ये हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे इसको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? अभी थोड़ी देर में जैसे √2 को प्रूव करूंगा तो बता दूंगा अभी तुमको कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, कंट्राडिक्शन मेथड में हम करते क्या है? तो कंट्राडिक्शन मेथड में पहले हम किसी चीज को क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं कि ये चीज सही है। ठीक है ना, पहले किसी चीज को अज्यूम करते हैं कि ये चीज सही है, और बाद में उसको जब प्रूव करते हैं तो बाद में पता चलता है कि नहीं, वो जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत अजम्पशन है। ठीक है ना। ओके, तो अब √2 को हम लोग इरेशनल प्रूव करते हैं कि ये √2 जो है इरेशनल है। ठीक है ना। अब इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? √2 को हम लोग रेशनल मानेंगे, है ना। क्या करेंगे? हम लोग इसको रेशनल मानेंगे। रेशनल मानना यानी कि हम लोग लेट करेंगे कि लेट √2 जो है वो p/q के बराबर है। अगर ये रेशनल हुआ, हमने लेट किया है कि ये रेशनल है, तो अगर ये रेशनल हुआ तो ये p/q के बराबर होगा, जहां पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। दूसरा क्या? p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम का क्या मतलब है? ये बात भी तुमको समझना चाहिए कि को प्राइम का क्या मतलब है। तो p और q के बीच में कुछ भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 2/3 ये एक को प्राइम है, मतलब 2 और 3 आपस में को प्राइम है। ठीक ना। अगर यहीं पे मैं लिख देता हूं क्या कि 4/6, तो 4/6 जो होगा ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है? 2 कॉमन है। तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ही नंबर, मतलब ये वाला अपने 2 से ही डिवाइड होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा, और ये 3 से ही डिवाइड होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा, अगर ये को प्राइम है तो। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम है। करेक्ट, दोनों क्या है? को प्राइम। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहां से हम लोग करते क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, और इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहां से क्या हुआ? रूट खत्म हो गया, यानी कि क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब यहां से क्या लिख सकते हैं? तो देखो, p स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 2q स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो यहां से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2।
कर सकते हैं ऐसा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, होगा यहाँ पे कुछ ऐसा कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज 2 इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर। 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर 2, यहाँ पे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर है और वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर पक्का ए को भी डिवाइड करेगा। तो अगर यहाँ पे 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 100% होगा कि 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा, हेंस 2 विल डिवाइड व्हाट, पी। 2 जो है पी को डिवाइड करेगा। तो चलो भाई, अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है, इस बार यहाँ से अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो p अपॉन 2 करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, समथिंग मान लो c, कोई ना कोई नंबर तो आना ही है। जैसे कि अगर 10 को डिवाइड किया 2 ने तो कितना आया, 5 आया। इन द सेम वे p को 2 ने डिवाइड किया तो मान लिया कि कोई नंबर c आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। स्क्वायर करो जरा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर और 2q स्क्वायर आपस में बराबर है, तो हम इसके जगह पे लिख देते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2c स्क्वायर। अब यहाँ से हम c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? बात को समझ रहे हो ना? ना समझ में आया तो बता देना। देखो, तो यहाँ पे 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो एज 2 इज डिवाइडिंग q स्क्वायर, hence 2 will also divide q, है ना। हो गया, कर दिया तुमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा चलते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो 2 जो है q को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव किया कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, 2 p को डिवाइड कर रहा है और 2 q को डिवाइड कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तुमने क्या बोला कि p और q को प्राइम है, यानी कि p को और q को कोई नंबर दूसरा डिवाइड ही नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। लेकिन हमने यहाँ पे देखो डिवाइड जब कर ही नहीं सकता है तो यहाँ पे क्यों कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे डिवाइड हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। हमने जो अज्यूम किया है उस चीज को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हमने जो अज्यूम किया है उस चीज को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत है। √2 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल है। अगर √2 रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो √2 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। समझे बात? स्टेप को समझ लो। स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग जो है इसको अज्यूम करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, √2 एक रेशनल नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अगर √2 कोई भी नंबर रेशनल है तो उसको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। छाप लेना, है तुम्हारे पास ही है ये, ठीक है ना। तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p एंड q जो है वो क्या है, को प्राइम है, मतलब इसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है ना। अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो उस कॉमन फैक्टर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले आया तो ये 2q स्क्वायर हो गया। अब यहीं से क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को पी स्क्वायर के नीचे ले आया तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ा, यहाँ पे पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमने थ्योरम क्या पढ़ा कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर p है, यहाँ पे p था, तो अगर कोई प्राइम नंबर p है और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% वो a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% वो p को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर वो p को डिवाइड करेगा तो p बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, तो वो हमने मान लिया कि वो c के बराबर है। ओके, कोई इशू, वो c के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, और यहाँ पे चलो बोल दो इसको ये फर्स्ट नंबर है ना। तो यहाँ पे p स्क्वायर, पहले देखो ये p इज इक्वल टू 2c हो गया। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में, तो क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर,
पी स्क्वायर के जगह पे हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर के जगह पे 2q स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2q स्क्वायर डाल दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, ये कट जाएगा, कटने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 को इसके नीचे ले आओ तो ये c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 100% है कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे 2 ने q को डिवाइड किया और 2 ने p को डिवाइड किया, बड़ा अजीब है, वहां पे कुछ कॉमन था नहीं, किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता था सिवाय 1 और खुद से, वहां पे को प्राइम था, है ना, लेकिन यहाँ पे को प्राइम को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने माना है, यानी कि हमारा अजम्पशन गलत है। अब अजम्पशन गलत है यानी कि ये जो है रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होगा, यानी रूट 2 जो है रेशनल ना होकर के रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने शब्दों में, मतलब उसको शब्दों में सजाएंगे कि as 2 is dividing p and q, है ना, but our assumption is p and q are co-prime, means p and q are co-prime, hence it is contradicting our assumptions, है ना, therefore root 2 will be what, root 2 will be irrational number, है ना, it will not be rational, वह rational नहीं होगा, irrational होगा। समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखो जैसे तुमने रूट 2 को प्रूव कर लिया, क्या रूट 2 को इरेशनल प्रूव कर लिया, अब यहाँ पे तुम रूट 3 को प्रूव कर सकते हो सेम तरीके से, अब तुम रूट 5 को भी कर सकते हो सेम तरीके से, ठीक है ना, बस बस बस, हाँ बिल्कुल, जहां जहां पे ये है ना उसको चेंज करते चले जाओ, ठीक है ना। तो रूट 3 को भी करना, रूट 3 को करके देखना, तुम लोग कर सकते हो रूट 3 को, है ना, रूट 5 को भी करके देखना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो अब तुम सीख गए ना रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब रूट 3 को भी कर लेना। देखो एक चीज और, यहाँ पे इन्होंने बढ़िया बात बताया है, शायद तुमने क्लास 9th में जो है ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि भाई देखो क्या कह रहा है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का क्या मतलब कि अगर दो तुम्हारे पास दो नंबर है, ठीक ना, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, करेक्ट, एक क्या है रेशनल और दूसरा इरेशनल है, ठीक ना, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ध्यान रहे एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो नंबर इरेशनल ही मिलेगा। यानी कि मान लो कि एक 2 है, एक नंबर जो है वो 2 है, 2 क्या है रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल है, और रूट 3 है, रूट 3 रेशनल है या इरेशनल है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल नंबर जो होगा ये इरेशनल ही होगा, ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा, मतलब वो भी इरेशनल होगा, 2 माइनस रूट 3 करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, यही बात इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब इसको आगे हम मतलब यूज करेंगे, ठीक ना। उसी तरह से दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का क्या मतलब कि दो नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 2 और रूट 3 दोनों क्या है इरेशनल, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 2 रूट 3 मिलेगा। अब ये क्या होगा हमारा, ये इरेशनल होगा। अब इनको डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज 2 अपॉन रूट 3 कर लेते हैं या फिर रूट 3 अपॉन 2 कर लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, बशर्ते किसी इरेशनल नंबर को ऐसा ना करना कि तुम 0 से डिवाइड कर दो, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी नंबर को। अब देखो यहाँ पे इस चीज का, ये जो दो बातें हमको दे रखा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसको इरेशनल प्रूव करने में, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको, ठीक है ना, फिर ऐसे क्वेश्चंस को तुम आराम से कर लोगे। फिर देखो तरीका तो सेम रहेगा, ये हमारा इरेशनल है हमको पता है, लेकिन हम इसको अज्यूम करेंगे क्या कि ये इरेशनल नहीं रेशनल है। तो लेट्स सपोज कि हमने इसको लेट किया क्या, लेट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q। यहाँ पे जो है p एंड q आर व्हाट, को प्राइम, है ना, और उसके बाद p q जो है, q यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक ना, q यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, इस बात को तुम ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू p अपॉन q प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो p अपॉन q हमने क्या अज्यूम किया है, हमने क्या अज्यूम किया है, ये हमारा रेशनल है ना, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और ये क्या है इरेशनल है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि रेशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा,
ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा कि रेशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो इरेशनल होगा, लेकिन 5 क्या आ रहा है आंसर में? 5 तो रेशनल आ रहा है ना। Hence our assumption that 5 minus root 3 is rational is wrong. हमने जो ये इसको जो है हमने रेशनल माना है ये गलत है, ठीक है ना। ठीक, नहीं समझे बात? फिर से समझो, फिर नहीं समझे तो। हमने पहले क्या अज्यूम किया, इसको हमने रेशनल बोला, क्यों? हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है ना। इसको हमने रेशनल बोल दिया और यहाँ से हमने क्या किया, जो माइनस रूट 3 को उठा करके इधर ले आए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 5 इज इक्वल टू ये p अपॉन क्यू प्लस रूट 3 हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे अभी अभी मैंने तुमको बताया कि रेशनल और इरेशनल विल ऑलवेज बी इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल को जब प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन ये प्लस करने पे यहाँ हमको आंसर क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन जो है ये क्या है, गलत है। अब अजम्पशन गलत है तो हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है ना, इरेशनल होता है। बट हियर 5 इज नॉट इरेशनल, 5 क्या है, इरेशनल नहीं है। हेंस आवर अजम्पशन इज व्हाट, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, है ना। हमने अज्यूम क्या किया है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, 5। वही मैं बता रहा हूँ कि आवर अजम्पशन जो है रॉन्ग है, कि हमारा अजम्पशन कौन सा रॉन्ग है, कि जो हमने 5 माइनस रूट 3 लिया है ना वो रेशनल है, ये अजम्पशन रॉन्ग है। हेंस देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस को तुम इस तरह से कर सकते हो जो अभी मैंने बताया ये बॉक्स में जो है, ठीक ना। फिर से ये बॉक्स वाली बातें बहुत जरूरी है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल दे रखा है, एनसीईआरटी से तो पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, अब ये वाला एग्जांपल भी तुम कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, 3 है, 3 इंटू रूट 2 है ना। ये क्या है, 3 इंटू रूट 2 है। इसको क्या करो, इसको तुम p बाई क्यू बोल दो, है ना। तो यहाँ पे रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन 3 क्यू आ जाएगा ना। अब ये देखो ये इंटीजर और ये भी तो इंटीजर होगा, यानी कि ये पूरा रेशनल है। और रेशनल जो है मतलब एक रेशनल नंबर p जो है इंटीजर है और ये भी इंटीजर है ना। यानी कि ये रेशनल हुआ और ये भी रेशनल हुआ, खुद में तो ये भी रेशनल ही होगा ना, क्योंकि इंटीजर भी तो रेशनल ही होता है। तो ये रेशनल अपॉन रेशनल क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ गया, इरेशनल आ गया। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, कैसे कि क्या, रूट 3 और रूट 2 इंटू क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। कैसे कर दिया, ये एक्सचेंज किया, इसको यहाँ ले आया और इसको इसके नीचे ले आया, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ 1/3 ही तो बच जाएगा, ठीक है। तो ये रूट 2 इंटू क्यू अपॉन पी कर दिया। अब ये क्या है, इरेशनल इंटू ये क्या है, रेशनल। इरेशनल इंटू रेशनल क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है ना। तो ये हमारे मेथड को जो हमने अज्यूम किया है इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जो है रूट ये जो नंबर होगा 3 रूट 2 जो है ये इरेशनल होगा। ओके, अब एक्सरसाइज 1.2 को करना है तुमको, खुद करोगे। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, इसको भी इरेशनल प्रूव करना है और इन सबको इरेशनल प्रूव करना है, खुद करोगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन कुल दे रखे हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, मैंने तुमको बोला था कि 3 नंबर अगर हमारे पास रहेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे और तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम एचसीएफ का वो कभी भी तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज मैंने बोला था। तो फिर क्या बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या है कि अगर 3 नंबर का तुम एलसीएम निकाल रहे हो तीनों का, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो और उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एचसीएफ के साथ, तीनों नंबर का जो एचसीएफ आया उसके साथ, अपॉन में एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर एंड एचसीएफ ऑफ पी आर, यानी कि दो का एचसीएफ निकालो। मतलब एक बार इन दोनों का एचसीएफ, एक बार इन दोनों का एचसीएफ और एक बार
इन दोनों का HCF और सबको मल्टीप्लाई करो और उसको डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है। अगर HCF निकाल रहे हो तो यहाँ पे तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू फिर से जो है LCM ऑफ PQR। देखो LCM वाले केस में यहाँ पे HCF है और HCF वाले केस में यहाँ पे तीनों नंबर का LCM है, और फिर अपॉन में क्या LCM। यहाँ पे देखो LCM वाले में नीचे सब में HCF है और यहाँ पे HCF वाले में नीचे सब में LCM है, तो LCM ऑफ PQ दो नंबर करके इनटू LCM ऑफ QR इनटू LCM ऑफ PR, ठीक है ना, ये होता है। तो इतनी बात क्लियर होती है, ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से तुम कॉपी में बनाओगे, पूरा एक्सप्लेन किया है, अच्छे से कॉपी में बनाओगे, ठीक है ना, मुझसे चेक करवाओगे, ओके। जो जो थ्योरम्स वगैरह मैंने बताया है सबको लिखना है, एंड देन हम लोग अभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।